नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो क्या ईरान की बात सच साबित होने जा रही है? क्या कतर के बाद अब इजराइल तुर्की पर हमला करने वाला है, तुर्की को निशाना बनाने वाला है? अब ये बात इसलिए पूछी जा रही है, कही जा रही है, इसकी एक बड़ी वजह है जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है। इजराइल ने तुर्की के खिलाफ नया मोर्चा खोलते हुए साइप्रस में अपना एयर डिफेंस सिस्टम बराक MX को सीक्रेट तरीके से पहुंचा दिया है। ये वो खबर निकल के आई है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। इजराइल ने अपना एक डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़े सीक्रेट तरीके से जो है ट्रैवल करते हुए, लेकिन वो बात छुप नहीं पाई, क्यों बाहर आ गई मैं वो भी आपको बताऊंगा। अपना डिफेंस सिस्टम इजराइल ने साइप्रस पहुंचा दिया है। साइप्रस कौन? वो देश जिसकी तुर्की से कट्टर दुश्मनी है। इजराइल ने अब अपना डिफेंस सिस्टम, और सिस्टम भी है बराक MX जिसका नाम दिया गया है, इसको तुर्की को पहुंचा दिया है। ऐसे में साइप्रस की जमीन से तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल साइप्रस का इस्तेमाल कर सकता है तुर्की पर हमला करने के लिए। देखिए, एर्दोगान जो है उनकी तरफ से ये आदेश दिए गए थे कुछ समय पहले। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं कि इजराइल के खिलाफ उन्होंने अपने फाइटर जेट्स और जितना डिफेंस सिस्टम उसको एक्टिवेट कर दिया था कतर पर खासकर हमले के बाद। और ये कहा जा रहा था कि कतर के बाद अगला निशाना तुर्की होगा। उसकी बड़ी वजह ये कि बताया जाता है कि वहाँ पे भी हमास की बड़ी लीडरशिप, काफ़ी संख्या में लोग हैं, और हमास के वहाँ होने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि तुर्की जो है वो नेटो का सदस्य है। और ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि नेटो कंट्री का सदस्य है इसलिए इजराइल उस पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि नेटो पे अगर आप हमला करते हैं तो नेटो का जो पैक्ट है उसकी तरह कहता है आपके किसी भी देश पर हमला जो है वो सभी के खिलाफ हमला माना जाता है। तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट से मान के चल रहे थे कि भाई इजराइल जो है वो तुर्की पर हमला नहीं करेगा क्योंकि वो नेटो कंट्री का सदस्य है। लेकिन जो खबरें खुफिया एजेंसी से आई उसके बाद ये माना जाने लगा कि इजराइल ने तुर्की पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी कई इंटेलिजेंस के थ्रू इस तरह की खबरें आई। देखिए, ईरान की तरफ से जैसे ही कतर पर हमला हुआ उसके फौरन बाद ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई थी और ये बात कही गई थी कि अगर आपने इजराइल को इस समय नहीं रोका तो कतर के बाद बाकी इस्लामिक देशों पर भी इजराइल हमले कर सकता है। इसीलिए इजराइल को रोकना जरूरी है, इजराइल के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है, इजराइल को जवाब देना जरूरी है। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही गई थी। लेकिन मुस्लिम देशों की बैठक हुई, अरेबियन देशों की बैठक हुई। उस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ और ये कहा गया कि कलेक्टिव एक फोर्स भी बननी चाहिए, लेकिन कोई कॉन्क्रीट कार्रवाई फिलहाल होती नहीं दिख रही है। इस सूरत में एक तो हुतीज हमला कर रहे हैं लगातार इजराइल पर, और उस बीच अब ये बड़ा डेवलपमेंट। अब सवाल ये है कि आखिर अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल ने साइप्रस को क्यों दिया। देखिए, ये जो सिस्टम है जिसका नाम है बराक MX, ये एक हवाई इंटरसेप्टर है जो मिसाइल्स को रोकता है, जो कि 150 किलोमीटर दूर तक के खतरों को रोकने में सक्षम है। यानी कि अगर 15 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस से अगर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको रोक सकता है। किसी भी तरह के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, UAV, क्रूज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस अगर कोई मिसाइल दागी जा रही है उसको रोकने का काम करता है ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है बराक MX। सवाल ये है कि आखिर इजराइल ने इसको भेजा क्यों? क्या ये कहा जा रहा था चूंकि कि हमास को के अड्डों को निशाना बना सकता है, जैसे नेतन्याहू ने साफ तौर पे पहले कहा कि भाई अगर इजराइल के खिलाफ हमास को के नेताओं को कोई अगर अपनी कंट्रीज़ में शरण देता है तो इजराइल उनको निशाना बनाएगा। ये माना जा रहा था एक प्रकार से कि तुर्की के लिए सीधा मैसेज है। इस तरह के आकलन लगाए गए क्योंकि तुर्की में हमास के काफ़ी सारे मेंबर्स हो सकते हैं। इस सूरत में तुर्की इजराइल के निशाने पर है, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं। अब ये जो सिस्टम दिया गया साइप्रस को, अगर साइप्रस की ज़मीन का किसी तरह का इस्तेमाल होता है और इस सूरत में अगर तुर्की का कोई जवाब आता है, देखिए तुर्की ने अपना पूरे फाइटर जेट्स और जितने डिफेंस सिस्टम है अपनी एयरफोर्स को एक्टिव मोड में रखा हुआ है और एर्दोगान को लग रहा है कि नेतन्याहू कभी भी हमला कर सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर साइप्रस का इस्तेमाल करता है इजराइल हमला करने के लिए, अब देखिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बड़े गुपचुप तरीके से पहुंचाया गया वहां पे जो ये डिफेंस था MX सिस्टम बराक जो है, इसको इजराइल ने बड़े गुपचुप तरीके से पहुंचाया। लेकिन इसकी तस्वीर जो है वो बाहर आ गई, वो बाहर ऐसे आ गई, एक वीडियो सामने आ गया जो कि
एक हार्बर पे, एक पोर्ट पर जब इसको ले जाया गया, उस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और इसका वीडियो जो है वो डोमेन में आ गया, बाहर आ गया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा, ये बात अचानक से जो है खुल गई कि भाई इजराइल ने जो है अपना डिफेंस सिस्टम पहुंचाया है। अब ये बताया जाता है कि इसको जो है पापोस एरिया जो है साइप्रस का, वहां का एंड्रियास पापाड्रेव एयर बेस है, वहां पे इसको तैनात किया जाएगा। हालांकि इसमें अभी इजराइल और साइप्रस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया पर जो वीडियो सामने आया उसके बाद जो है वो ये खबरें सब तरफ सोशल मीडिया में आ गई कि भाई इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम दिया है, और उसको लेकर जो है चर्चा होने लगी कि ये असल में ये जो है लीमासोल पोर्ट है, बंदरगाह है, यहाँ पर बराक सिस्टम का डिलीवरी होती दिखाई दी गई उस वीडियो में, जिससे के बाद इस तरह की चर्चा शुरू हुई। अब देखिए साइप्रस और तुर्की में क्या दुश्मनी, 1974 में तुर्की ने साइप्रस के कुछ इलाकों पर कब्जा किया था। इसके बाद से यहाँ पर विदेशी हथियारों की तैनाती को लेकर तुर्की सतर्क रहा है। साल 1997 में रूस ने साइप्रस को S-300 जो उसका डिफेंस सिस्टम है वो दिया था, और जिसको लेकर तुर्की ने काफ़ी आपत्ति भी जताई थी। और अब तुर्की ने बराक एमएक्स प्रणाली जो है, जो ये बराक एमएक्स सिस्टम जो है इजराइल का, ये कमोबेश उसी तरह S-300 की तरह का कैपेबिलिटी का ये डिफेंस सिस्टम है, जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि डेंजरस माना जाता है, एडवांस्ड माना जाता है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि साइप्रस के पास S-300 था, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है इजराइल ने अब उसको ये सिस्टम दिया है। और इस सूरत में खास करके अगर साइप्रस से किसी तरह का हमला हुआ तुर्की के ऊपर, और अगर पलटवार होता है, तो उसको रोकने के लिए इजराइल ने ये सिस्टम दिया साइप्रस को। इस तरह की बातें हैं। हालांकि एक बात तय है कि इस सिस्टम को देने के बाद तुर्की और इजराइल के बीच में एक बार फिर तनाव ज़्यादा हो गया, देखा जाएगा। अब इस सूरत में क्या जो बात ईरान ने कही कि इजराइल को अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर वो और इस्लामिक देशों को निशाना बना सकता है, ऐसी सूरत में क्या ईरान की बात सच साबित होगी, और क्या वाकई इजराइल जो है वो तुर्की पर हमला करने के लिए तैयार है? इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।